नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग मन से भैया एसएससी के एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि एसएससी ने जॉब का पिटारा खोल दिया है। धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आने वाले हैं, धड़ाधड़ पेपर होंगे मेरे प्यारे भाई। और कुछ समय बाद जब उनकी धड़ाधड़ ज्वाइनिंग होंगी तो फिर आप उनको देख के मन में मलाल मत करिएगा बच्चों को, उसकी नौकरी लग गई मेरी नहीं लगी। जो मेहनत करेगा बेटा, जो प्रैक्टिस करेगा, जो मॉक टेस्ट लगाएगा, वो नौकरी पाएगा। वरना भीड़ तो है ही हमारे देश में, आबादी की कोई कमी थोड़ी ना। अभी देखो फिर से पॉपुलेशन की जनगणना होने वाली है, उसमें आप अपनी काउंटिंग करवा लेना, बाकी तो कोई मतलब है नहीं मेरे दोस्तों। हमारे देश में आधी आबादी तो जनगणना ही करवाने के लिए पैदा हुई है, मेहनत तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो भैया मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। YouTube पर हमारी फ्री PYQ सीरीज चल रही है एसएससी के लिए, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। और बहुत बड़ी शिकायत भी कि आप अर्थमेटिक मैथ तो बड़े चाव से पढ़ते हो, पर एडवांस मैथ पढ़ने के नाम पे आप जो है रो देते हो। भाई एडवांस मैथ भी एसएससी में इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली। तो एडवांस मैथ को भी पूरा जो जी जान लगा के पढ़िए। त्रिकोणमिति के भी पेपर में 2 सवाल आने हैं प्री के, तो आप इसको हल्के में क्यों लेते हो। तो आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के एसएससी में पूछे गए बेस्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई। बहुत शानदार सवाल होंगे मेरे दोस्त। इसी लेवल के, इसी टेस्ट के सवाल एसएससी में आते हैं, आपको सारे के सारे बनाने हैं। ठीक है भाई। YouTube चैनल पे जब आप जाओगे हमारे गगन प्रताप मैथ्स पे, देखो 5 मिलियन होने वाले, जल्दी जल्दी करवाइए मेरे भाई 5 मिलियन। फ्री PYQ सीरीज की पूरी यहाँ पे प्लेलिस्ट बन गई है। परसेंटेज, रेशियो, अलजेब्रा, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर अपन लोगों ने करा दिए हैं। और अब हम त्रिकोणमिति कर रहे हैं, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए मेरे भाई। हर एक चैप्टर का बेस्ट 25-25 सवाल शानदार आपको छांट छांट के करा रहा हूं। एप्लीकेशन पे मेरे दोस्त हमने हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट करवाना शुरू कर ही दिया है। तो आप ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री वाला तो करें ही करें। और जो है हमने प्रीवियस ईयर के, सीजल के, सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के यहां पे सेक्शनल टेस्ट भी डाल रखे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी डाल रखे हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट करें। और टेस्ट सीरीज तो हमारी है ही मेरे भाई। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे साथ साथ डलवा रहा हूं। तो जो बच्चे पहले खुद से प्रैक्टिस करते हैं वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेके लगा लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है जी, आ जाते हैं, करें काम अपना शुरू। ठीक है जी। टेस्ट सीरीज भी हमारी 19 मई से शुरू हो चुकी है। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम के लिए पावर प्रैक्टिस इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज। अब हर दिन एक टेस्ट खुलता रहेगा। मैं पूरा मैथ का वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा। 30 फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट हम देंगे मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट भी देंगे, डेली डीपीपी, डीटीटी, सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा पावर पैकेज है। और बहुत क्वालिटी मॉक टेस्ट हैं। क्वालिटी इसलिए क्योंकि मेरे जो है सुपरविजन में बने हैं, और बहुत अच्छे रैंक पे जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं 2023 में, 24 में, उन्होंने कई बार रिव्यू किया है, उन्होंने क्वेश्चंस को सेट किया है। मैथ्स वाला पूरा सेक्शन मैंने बनाया है। तो टेस्ट सीरीज तो आपको लगानी है ही। प्रीवियस ईयर के तो आप कर ही रहे हो, लेकिन प्रीवियस ईयर से आगे भी बढ़ के इंसान को मेहनत करनी होती है, वो आप यहां से करिए। ठीक है जी। ये सीजल 2025 के लिए जो हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज आई है, ओके, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा ये। अब आ जाते, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है। फिर आप सवाल करना। पहला सवाल है, मैंने ये भी लिखा है कि ये सवाल भाई किस एग्जाम का है, कब आया था। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। सेक थीटा बराबर 65/63 है। थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछा है 8 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बताओ। बच्चों सेक क्या होता है? सेक होता है आपका मेरे प्यारे भाई हाइपोटीनस बटा बेस। यानी कि हाइपोटीनस अगर आपका 65 है तो बेस 63 है। क्या आपको ट्रिपलेट याद है 65 वाला? 16, 63, 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट याद नहीं है तो भैया याद होने चाहिए, बड़े काम आते हैं। तो अगर कर्ण 65 है, बेस 63 है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब कितना होगा मेरे प्यार भी? 16 होगा। 16 आ गया। आपसे पूछा 8 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक कितना होता है? हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि 65/16। कॉट क्या होता है? बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि 63/16। तो 65/16 माइनस 63/16 आ गया बच्चों 2/16। 2/16 आ गया, यानी कि 16 से आपका ये पूरा 16 ही कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो बहुत बेसिक सवाल निकला, सिंपल सा आंसर इसका 1 आ गया। कर पाएंगे?
आइए सवाल नंबर 2, यदि कोसेक 2 थीटा बराबर सेक 3 थीटा माइनस 15 डिग्री है तो थीटा का मान क्या होगा? फिर से समझिएगा, कोसेक 2 थीटा बराबर सेक 3 थीटा माइनस 15। देखो नियम आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि अगर दो एंगल का सम 90 है, यानी कि अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो पहली बात साइन ए जो होगा वो हमेशा कॉस बी के बराबर होगा, साइन ए बराबर कॉस बी। दूसरी बात टेन ए बराबर कॉट बी, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। और तीसरी बात कि सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा, सेक ए बराबर कॉसेक बी। हाँ है ना? जवाब दीजिए, आप बोलोगे यस। तो अगर कोसेक 2 थीटा बराबर सेक 3 थीटा माइनस 15 डिग्री है तो यहां पे ये दोनों एंगल का सम जो है, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। जोड़िए इन दोनों को, 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा, यानी कि 5 थीटा माइनस 15 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या? एंगल का सम 5 थीटा माइनस 15 बराबर, माइनस का 15 उधर जाएगा, तो 5 थीटा बराबर 90 प्लस 15 105। तो यहां से थीटा की वैल्यू 21 डिग्री आ गई और यही सवाल का आंसर है। हालांकि इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, आप माइंड में ही कर सकते हैं। डी ऑप्शन आ रहा है बच्चों आंसर। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है 3। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में यानी कि एक्यूट एंगल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस साइन इंटू सेक प्लस 10 इंटू टेन थीटा बटे 10 प्लस सेक प्लस 1 इंटू कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। मेरे भाई ये जो वैल्यू है ना, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधा एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 10 है भैया, ये 10 मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। ये फॉर्मूला है 1 प्लस सेक थीटा प्लस 10 थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जब भी ये चीज आपको दिखाई दी आपके कान एकदम खड़े हो जाने चाहिए। हो सकता है थीटा की जगह कोई एंगल रख दे 16 डिग्री कि 1 प्लस सेक 16 प्लस 10 16 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉसेक 16 प्लस कॉट 16 डिग्री, कुछ भी रख सकता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 2 होती है, इसका मान हमेशा 2 होता है। तो ये चीज आपको पहले से याद होनी चाहिए मेरे भाई कि इसकी जो वैल्यू है नीचे आपका 2 आ गया। अब मुझे केवल ऊपर सॉल्व करना है। सेक प्लस 10, 1 माइनस साइन और 10 ये। अब दूसरी बात ये समझिएगा मेरे भाई, ये सेक थीटा प्लस 10 थीटा है। जहां सेक प्लस 10 आएगा वहां सेक माइनस 10 जरूर आएगा, क्योंकि मेरे भाई सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 1 होता है। सेक थीटा प्लस 10 थीटा और सेक थीटा माइनस 10 थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं बच्चों। तो सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 जो आएगा भाई वो 1 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो ये दिमाग में बिठा लो कि जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर होगा। नहीं है तो बनाओ। तो भैया कैसे बनाएंगे? सेक प्लस 10 है, सेक माइनस 10 बनाना है। तो अगर मैं ऊपर नीचे सेक थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर नीचे से सेक थीटा से गुणा करता हूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरे भाई ये बताओ ये चीज क्या बन गई? अगर इसकी पूरे की गुणा कर ली जाए मेरे भाइयों तो सेक थीटा गुणा 1 सेक, सेक का मतलब होता है 1 बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस 10। इस सेक माइनस 10 और इस सेक प्लस 10 1 हो गया। इस सेक माइनस 10 इंटू सेक प्लस 10 1 हो गया। बचा क्या? 10 बटे सेक। 10 का मतलब साइन बटे कॉस इंटू सेक। ठीक है भाई, ये कॉस सेक भी कट गया मेरे प्यारे भाई। तो क्या बच गया? केवल साइन थीटा बचा। ऊपर केवल साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा बटे 2 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल सी बात थी। देखो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप कर पाओगे। सवाल नंबर 4, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताना। इसको सॉल्व करना है। देखो मैं फिर से आपके सामने नियम लिख दे रहा हूं कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है यानी कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन ए गुणा सेक बी 1 होता है। साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। ठीक बात समझे? उल्टा मेरे प्यारे भाई आप ये भी समझे, कॉसे गुणा कॉसेक बी 1, कॉसे गुणा कॉसेक बी 1।
टेन ए गुणा टेन बी 1, टेन का उल्टा कॉट ए गुणा कॉट बी भी 1 ही होगा, टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। ये ध्यान रखिएगा, अगर एंगल का सम 90 है तो ज्यादातर ऐसे सवाल 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये चीज दिखाई दे रही है बच्चों, सेक 62 साइन 28, एंगल का सम क्या है मेरे प्यारे भी, 62 28 90 1 हो गया। उसके बाद ये देखिए मेरे भाई, यहां देखो एंगल का सम 28 62 90, ठीक है, कॉस इंटू कॉसेक भी, ये भी क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद मेरे भाई ये देखो, ये तो पूरा ही फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए गुणा कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं, साइन ए गुणा कॉस बी प्लस कॉस 33 इंटू साइन 37, कॉस इंटू साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी यानी कि 33 डिग्री प्लस 57, और ये क्या हो गया जी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री ये भी क्या आ गया 1 आ गया। तो ऊपर 1 1 1 जोड़ेंगे 3 आ गया। नीचे ध्यान से देखो बच्चों, 15 75 90, 10 इंटू 10 भी 1, 35 55 90, 10 35 गुणा 10 55 1, क्या बचेगा नीचे 10 60, 10 60 होता है √3, तो 3/√3 आ गया भाई सवाल का आंसर √3। डी ऑप्शन करेक्ट है। आ गया समझ में, आसान सवाल है, तो त्रिकोणमिति बहुत आसान चैप्टर है भाई। ये देखिए सवाल नंबर 5 बनाओ जी, सॉल्व करना है। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए किसके बराबर है। जब भी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा दिखेगा आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है नहीं पता, ये याद करो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो कितना अच्छा रिवीजन कराता हूं मैं, वैरायटी ऑफ सवाल कंपाइल करता हूं। हमारा वो मकसद नहीं है कि प्रीवियस ईयर में से सबसे आसान जो वो छांट के करवाऊं, है ना, और आपको गुड फील करा दूं। गुड फील नहीं कराना, कॉन्फिडेंस फील कराने की, कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। देखो मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस जो है मल्टीप्लाई में बदल जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर सेक इंटू कोसेक, सेक इंटू कोसेक हो गया मेरे भाई को, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। अब यहां देखिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस, देखो कोने में अलग कर लेते, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस, क्योंकि नीचे भी ना मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे नीचे भी फॉर्मूला दिख रहा है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ही, तो नीचे कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे से प्यारे बच्चों आपका कॉस कॉमन आ गया, नीचे से कॉस कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस। देखो शॉर्ट में लिखा करो मेरे प्यारे भाई, शॉर्ट में आदत डाल दीजिए, साइन को एस लिखा करो, कॉस को सी लिखा करो, ज्यादा इज्जत मत दो, इज्जत आदमियों को नहीं मिल रही, तुम साइन कॉस को दिए पड़े हो। 1 प्लस कॉस कट गया, क्या बचा मेरे प्यारे भाई, ये बचा साइन बटे कॉस, ये बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा केवल, आप बोलोगे यस सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ध्यान सुनिएगा, साइन कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कट जाएगा, 1 बटे कॉस सेक, 1 बटे कॉस सेक, और सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया आंसर। 1 बटे, आगे स्टेप लिखना नहीं पढ़ना चाहिए कि लिख रहे हो, 1 बटे कॉस सेक, सेक गुणा सेक, सेक स्क्वायर थीटा, यहीं पे निपटना चाहिए, यहीं पे। आइए सवाल नंबर 6, वाह क्या सवाल है। यदि कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपसे पूछा है कॉट की पावर 12 थीटा माइनस 3 कॉट 10 थीटा प्लस 3 कॉट 8 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, गजब। मेरे भाई सवाल में आपसे यह पूछा गया है, किस किस बच्चे को इसको देख के गुदगुदी सी होती है मेरे भाई, किस किस के बच्चे को होती है। यहां देखिए 2 बार 3 आ रहा है, कोई फॉर्मूला से दिखाई दे रहा है क्या। सवाल त्रिकोणमिति का है बट अलजेब्रा का कंसेप्ट लगेगा, ये वाला, ये a माइनस बी का होल क्यूब है। a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले में 2 जगह 3 आता है ना, यहां भी 3 यहां भी 3,
आप बोलोगे यस सर। तो कॉट की पावर 12 थीटा माइनस है ही 2 बार, कॉट की पावर 12 किसका क्यूब है, कॉट की पावर 4 थीटा का क्यूब। ये कॉट की पावर 6 थीटा किसका क्यूब है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब आ गया प्यारे बच्चों। ये कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब, यस और नो, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3 कॉट की पावर 8 इंटू कॉट स्क्वायर कॉट की पावर 10 सेट हो रहा है, यानी कि आपको कॉट में लाना है। लेकिन सवाल में यह दिया है कॉसेक में, इसको आपको कॉट में लाना है। कैसे आएगा भाई, फॉर्मूला देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, आप बोलोगे हां जी। देखो अगर मैं 1 इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, 1 को मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो कोसेक थीटा चला जाएगा राइट साइड में, माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। यहां बात को समझे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया बच्चों माइनस का कोसेक थीटा। यहां तक एक धेले की परेशानी किसी को नहीं है। देखो जितने भी फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले वो पावर जो है मेरे प्यार भी 2 में है, पावर 2 में, इसको मत छेड़ो। ये पावर 4 है, पावर 4 को छेड़ो। कॉट की पावर 4 थीटा क्या है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक के बराबर है, अगर हम दोनों ही तरफ से स्क्वायर करते, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर करते मेरे प्यारे भाई, तो कॉट की पावर 4 थीटा क्या आएगा, दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया बेटा, इसमें मजा आना चाहिए, रस आना चाहिए, श्रृंगार रस, वीर रस सब मिलना चाहिए आपको। तो कॉट की पावर 4 थीटा क्या है, ये कॉट की पावर 4 थीटा क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसको मत छेड़ो मेरे प्यारे भाई। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो आपका 1 है, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, 1 का क्यूब 1, डी ऑप्शन आंसर है 1। बढ़िया सवाल था मेरे प्यार में, मीठा मीठा सा सवाल था। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने 7 सीएचएसएल 2023 प्री का, बनाइए। अगर tan थीटा √5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, कुछ भी नहीं, ये कोसेक सेक में ऊपर नीचे पावर सेम है, 2 2 2 2 रेशियो है ये एक तरीके से। भाई जो आपको सवाल में ना tan थीटा दिया है √5, tan का मतलब क्या होता है, साइन बटे कॉस, tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, लेकिन tan थीटा को सेक कोसेक में लिखना तो सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर √5। क्या आप मेरी बात को समझे, तो tan का मतलब होता है बच्चों साइन बटे कॉस या सेक थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर √5 को लिख सकते हैं √5/1। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। ये सेक बटे कोसेक, यानी कि सवाल में सेक कोसेक का रेशियो, आपसे रेशियो पूछा है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है ही नहीं, रेशियो का सवाल है। आप सेक थीटा की जगह √5 रख दो, कोसेक थीटा की जगह 1 रख दो, कोसेक थीटा की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5 बटे 1 - 5 हो गया 6 बटे माइनस का 4, 6 बटे माइनस का 4 यानी कि -3/2। तो इस सवाल का आंसर -3/2 आ गया, बी ऑप्शन आया। अच्छा लगा सवाल, आप बोलोगे हां जी सर। हर एक टाइप हम आपको बताएंगे। ये देखिए ट्राइंगल एबीसी में बी जो है वो राइट एंगल है, कॉटे का मान 1/2 है, तो इसका मान क्या होगा। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में आया है बच्चों। देखो अगर किसी ट्राइंगल में एंगल बी राइट एंगल है तो बाकी जो दोनों एंगल बचे ए और सी उनका सम भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बी 90 है तो बाकी ए प्लस सी 90, यानी कि ए और सी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, पूरा कोण है। और आपको मैंने बताया है ये चीज समझाई कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ए प्लस बी 90, तो साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में, ठीक है। और इसका उल्टा भी सत्य है। चलो अब जैसे प्यारे भाई आपके सामने ये क्वेश्चन है कि a प्लस सी 90 डिग्री है, आपसे ये पूछा है, लेकिन सवाल में ना कॉट ए दिया है, ए दिया है सवाल में कॉट ए, तो आप ना ए में कन्वर्ट करो सब।
अगर a प्लस सी 90 है, a का कॉम्प्लीमेंट्री है c, साइन बदलेगा कॉस में, यानी कि साइन ए बराबर कॉस सी हो गया, कट गया। साइन ए बराबर कॉस सी हो जाएगा, कट गया। आप बोलोगे यस सर, क्योंकि अगर एंगल का सम 90 है, ए और सी 90, तो साइन कॉस में बदलेगा। ये देखिए कॉस सी है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ए, कॉस बदलेगा साइन में, कॉस बदलेगा साइन में। आप बोलोगे हाँ सर, तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बच्चों, सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। बात को समझिए, आप बोलोगे यस सर, यानी कि अपन को ये निकालना है साइन सी है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, साइन किस पे बदल जाएगा, कॉस पे बदल जाएगा, सब कुछ ए में बदल दिया। फायदा क्या होगा कि रेशियो बन गया साइन कॉस में, कॉट दिया। कॉट क्या होता है बेटा, कॉस ए बटे साइन ए। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए बराबर 1/2। तो आपको भैया ये सवाल फिर से रेशियो का बन गया, रेशियो देकर रेशियो पूछा, बस कॉस ए की जगह 1 रख दो और साइन ए की जगह 2 रख दो। आप कॉस ए की जगह 1 रखो, साइन ए की जगह 2, तो 2 + 1 कॉस ए बटे 1 - 2, यानी कि 3 बटे -1 आएगा, -3। -3 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है, यही लेवल है बेटा प्री में, इससे ऊपर नहीं जाने वाला हम, प्री को ध्यान में रख के आपको पढ़ा रहे हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 9। अगर साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 4/3 है, तो टेन ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। मैं अगर कहूं त्रिकोणमिति का रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया अलग अलग पेपर में एसएससी के, वो यही है, यही है। और इसके बाद आपको ना दोनों कंसेप्ट बता देता हूं, इसमें 2 कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। टेन ए प्लस कॉट ए, मेरे भाई जब भी आपको चीज दिखाई दे तो टेन ए प्लस कॉट ए बराबर होता है 1/sin ए गुणा कॉस ए, या फिर सेक ए गुणा कॉस ए के, 1/sin ए इंटू कॉस ए, या फिर मेरे भाई सेक ए इंटू कॉस ए भी हम इसको कह देते हैं। दूसरा ये साइन ए प्लस कॉस, साइन ए प्लस कॉस ए। अगर हम साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर निकालें तो बताओ बच्चों क्या आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 साइन ए कॉस ए होगा, 1 + 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है भाई, या अगर माइनस लगाओगे तो ये 1 - 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ये दोनों कंसेप्ट याद होने चाहिए। अब जैसे आपको सवाल में साइन ए प्लस कॉस ए 4/3 दिया है, पूछा आपसे टेन ए प्लस कॉट ए, अभी पढ़ाया टेन ए प्लस कॉट ए का मतलब होता है 1/sin इंटू कॉस। शॉर्ट में लिखो, हमें साइन इंटू कॉस निकालना है बच्चों। साइन इंटू कॉस कैसे आएगा, लेकिन ये तो सवाल में साइन प्लस कॉस दिया है, हमें तो साइन इंटू कॉस चाहिए। साइन इंटू कॉस तभी आएगा जब आप दोनों ही तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी स्क्वायर करोगे। अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते तो आ जाएगा। साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर होता है 1 + 2 साइन ए कॉस ए, 1 + 2 साइन ए कॉस ए बराबर, राइट साइड में 4/3 का स्क्वायर होता है 16/9, 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9। ये 1 तो बच्चों राइट साइड में चला जाएगा, तो 2 साइन कॉस बराबर 16/9 -1। ठीक है, तो 16 - 9 7/9, तो ये आपका 7/9 आ गया। 2 आपका नीचे आ जाएगा ना, 2 की यहां नीचे गुणा हो जाएगी, तो साइन इंटू कॉस बराबर आ गया 7/2 नाम 18, ये साइन इंटू कॉस आ गया। लेकिन आपसे पूछा 1/sin इंटू कॉस, रिवर्स पूछा है स्टूडेंट, रिवर्स उल्टा। ये साइन इंटू कॉस के वैल्यू 7/18, इसका उल्टा करेंगे तो 1/sin इंटू कॉस क्या आएगा, 1/sin इंटू कॉस क्या आएगा 18/7, तो 18/7 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन ही दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ना सारे फॉर्मूला भी एक एक बार बता दे रहा हूं, हर एक सवाल में बेसिक कंसेप्ट भी। आगे चलिए बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 10, सीटसेल 2024 प्री का, साइन बटे 1 + कॉस प्लस 1 + कॉस बटे साइन इंटू 1/10 + कॉट। देखो ये चीज तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, ये चीज तो हम आपको बता ही चुके हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हमें बस ये देखना है, देखो ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं,
जैसे यहां बटे में साइन आ रहा है तो यहां भी आप बटे में साइन बना सकते हो। क्या आप दिखाई दे रहा है आपको? साइन बटे 1 प्लस कॉस दिख रहा है। स्टूडेंट ये आपको क्या दिख रहा है? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। पूरा लिख के समझा देते हैं। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आपको फॉर्मूला याद है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। तो जब भी 1 प्लस कॉस आएगा 1 माइनस कॉस जरूर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई सेम किया करो भाई। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आ गया, ये इसके बराबर आ गया। तो जब आपको साइन बटे 1 प्लस कॉस दिखाई दे रहा है, साइन बटे 1 प्लस कॉस, तो इसका मतलब है 1 माइनस कॉस बटे साइन, 1 माइनस कॉस बटे साइन प्लस, इसको आप एज इट इज रहने दो, बिल्कुल मत छेड़ो। 1 प्लस कॉस बटे साइन, 1 प्लस कॉस बटे साइन। देखो एक ही स्टेप की चीज है, कोई यहां वैल्यू पुटिंग की या बेवजह की मेहनत की जरूरत नहीं है। इंटू 1 बटे टेन प्लस कॉट। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। देखो साइन थीटा तो यहां एलसीएम ही आ जाएगा, साइन थीटा तो एलसीएम ही आ जाएगा। ऊपर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, कॉस कॉस कट देगा 2 बटे साइन इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन 1 बटे साइन इंटू कॉस, ये ऊपर चला जाएगा साइन इंटू कॉस। तो साइन से साइन भी कट गया, यानी कि 2 कॉस थीटा। तो क्या बचा मेरे भाई? 2 कॉस थीटा। आंसर है सी ऑप्शन। सरल सवाल है, ये टेक्निक आप याद रखिए। आगे आ जाते सवाल नंबर 11। कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है? बोलो भाई मेरे, सीधा फॉर्मूला है, सीधा डिट्टो। कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर है कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर की। याद होना चाहिए। देखो 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला होता है टेन और साइन में, यानी कि टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है कॉट कॉस के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई, आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया रिवीजन हो रहा है, सर बहुत अच्छे सवाल कंपाइल करके बता रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मेरे भाई। एंड में ना कमेंट जरूर किया करो। जब आप बढ़िया बढ़िया अप्रिशिएशन करते हो कॉट स्क्वायर तो मजा आता है। कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। देखो लगातार क्लास हो रही है, एक भी दिन का गैप नहीं कर रहे हम। कितनी चीजें हमने करी हैं मेरे भाई। देखो रेलवे को तो हम पढ़ा ही रहे, उसके बाद एसएससी की हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हम करा रहे, सैटरडे संडे शुरू हो गया मेरे भाई। टेस्ट सीरीज हमने निकाली दी है सीजीएल के लिए, प्रीवियस ईयर के टेस्ट हमने फ्री डाल ही दिए हैं। और क्या करें बच्चे हैं, और सारे टेस्ट का सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा। तो दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहां पर ये सेकंड वाला पूछा है, खेल खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बताओ सवाल नंबर है 12, CHSL 2022 प्री के एग्जाम का बनाइए। कॉट स्क्वायर 46 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 44 डिग्री प्लस ये क्या है? बोलो बोलो बोलो। देखो बच्चों ये तो मुझे पता चल गया, कॉट स्क्वायर 46 माइनस सेक स्क्वायर 44। सबसे पहले आप इसी पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये -1 है भाई। देखो 46 और 44 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब यहां देखो 46 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 44, 46 44 90, और कॉट किस में बदल जाता है? 10 में, है ना। 46 का कॉम्प्लीमेंट्री 44, लेकिन कॉट बदल जाएगा 10 में। तो ये 10 स्क्वायर 44 माइनस सेक स्क्वायर 44 है। ये 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है -1। फॉर्मूला ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। ये उल्टा है बच्चे, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1। अब अपन को केवल ये निकालना है, हमें केवल ये चीज यहां से यहां तक सॉल्व करनी है, ये वाली चीज। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा ये बताओ आप हमें। देखो बच्चों, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1।
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। ठीक है भाई, और कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस में भी होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। ये आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। आप सोचो कि फॉर्मूले में प्रूफ कर लोगे, बिना फॉर्मूले के काम चल जाएगा, त्रिकोणमिति चैप्टर में कतई नहीं चलेगा, फॉर्मूले याद होने ही चाहिए मेरे भाई आपको। ठीक है, अब यहां देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 7 डिग्री, फिर 9 डिग्री, यानी कि मेरे प्यार भी यहां पे 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है। अगर मैं पहले और आखिरी को देखूं, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, ये क्या आ जाएगा मेरे, एंगल का सम 90 है, 1 डिग्री और 89 डिग्री, 90 एंगल का सम 90 है, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। 89 से पहले आएगा 87, 2-2 का गैप है, तो साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री 1 हो जाएगा। यानी कि यहां पे पहला और आखिरी टर्म मिलके पेयर बनाएंगे और हर पेयर से 1 आएगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री 1, साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री 1, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री 1, तो ये चलेगा मेरे भाई। अच्छा, कितने टर्म है, कितनी संख्याएं, ये कितने टर्म लिखे हुए, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, ये ऑड नंबर है, ये 45 टर्म्स है, ये 45 टर्म्स है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, 45 टर्म्स है। क्लियर है? अगर मैं 1 से लेकर 90 तक गिनती लिखूं, तो 1 से लेकर 90 तक आधी 45 संख्याएं इवन होंगी, 2 4 6 8 10 से 90, और आधी संख्या 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 89 ऑड होंगी। तो मेरे प्यारे भाई, ये वही 45 ऑड नंबर है, ये 45 टर्म्स है, और मुझे पता चलेगा कि पहला और आखिरी मिलके पेयर बनाएंगे और हर पेयर से 1 1 1 1 आएगा। लेकिन आप शायद एक चीज भूल जाओगे कि 45 टर्म में सबके तो पेयर नहीं बन पाएंगे। अगर 45 लोग हैं तो सबका तो शादी नहीं हो पाएगी। 44 टर्म्स के तो पेयर बनेंगे, लेकिन भाई यहां बीच में एक रह जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री का कभी भी पेयर नहीं बनता किसी के साथ, क्योंकि 45 के आजू में 43, बाजू में 47, तो साइन स्क्वायर 43 प्लस साइन स्क्वायर 47 तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर 45 डिग्री का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो मेरे भाई ये परेशानी यहां खड़ी हो गई। तो यानी कि आपके सामने ये 44 टर्म है, ये पहला आखिरी मिलके पेयर बनाएंगे, तो यहां से कितने पेयर बन जाएंगे बच्चों, 22 पेयर यहां से बन जाएंगे, 22 पेयर, और हर पेयर से 1 1 आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार होगा, 22 बार होगा, 22 बार प्लस साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि 22.5। तो इसकी जो वैल्यू बच्चों सॉल्व करने पर 22.5 आ गई, 22.5, 22.5, 22.5 माइनस 1, 21.5 इस सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है आपको बहुत मजा आएगा करने में। सवाल नंबर 13, अगर कौटे 15/8 है, पूछा है 10/a का मान क्या होगा, बताएं बच्चे। कौटे 15/8 है तो 10/a, 10 का फॉर्मूला आप जानते, 2a का। प्रॉब्लम यह है कि यहां डबल एंगल हो गया, ये एंगल a था, ये एंगल 2a हो गया। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लंबाधारकरण करने लगोगे, 2a का हाफ आपको देखना पड़ेगा। 10/a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 10/a। क्लियर है? ये हाफ एंगल फॉर्मूला होते हैं मेरे भाई। सवाल में आपको कौटे दिया है 15/8, लेकिन कौटे का उल्टा तो tan ही है ना। अगर कौटे 15/8 है तो tan a कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8/15। आपको tan a दिया है और 10/a पूछा है, ये मेरा फॉर्मूला है, इसमें केवल आप वैल्यू रख दो। 2 tan a, 2 tan a का मतलब 2 गुणा 8/15, यानी कि 16/15 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/225। ये आएगा मेरे भाई 16/15, और 1 माइनस ये 225 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यार भी, 161/225 आ गया ना, 161/225। ठीक है,
हालांकि 15 से 225 कटेगा 15 बार, अब ये 15 ऊपर जाएगा तो 16 गुणा 15 240 हो गया, 240/161, 240/161। सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर है बी ऑप्शन। बताइए, मजा है सवाल करके? चलिए, आधी मंजिल तो हमने करी ली, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 14, ये बताइए, अगर a प्लस बी बराबर सी है, a प्लस बी बराबर सी है, तो ये क्या लिख दिए, 10a इंटू 10b इंटू 10c का मान आपसे पूछा है, बताओ जी। अगर a प्लस बी बराबर c है तो मुझे बताओ 10a इंटू 10b इंटू 10c का मान क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई ये। देखो, हो सकता है यहां पे कोई वैल्यू भी दे के आ जाए, वैल्यू भी डाल दे, a प्लस बी बराबर सी, ये एक फॉर्मूला है, पर कितने फॉर्मूले आप याद रखोगे। चलो, ये तो फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आया है। a प्लस बी बराबर सी, ये आपको दिया है, आपसे पूछा 10 इंटू 10b इंटू 10c, 10 है तो भैया दोनों तरफ से 10 ले लीजिए। आप क्या कर सकते, दोनों तरफ से 10 ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। हालांकि जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है उनका आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन आंसर है इसका, ये सीधा फॉर्मूला है। लेकिन जो बच्चे प्रूफ करना चाहते हैं मैं उनको करके दिखा दूंगा। भाई आपको सपने नहीं आएंगे कि हमें 10 लेना है, आपको 10 दिख रहा है, a प्लस बी बराबर सी एंगल्स हैं, 10 में आपको जाना है, दोनों तरफ से 10 लेना पड़ेगा। अब 10 a प्लस बी का फॉर्मूला होता है मेरे प्यार भी, क्या फॉर्मूला होता है, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर, बराबर है बच्चों यहां पर 10c, 10c। आप बोलोगे यस सर, इसकी यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10a प्लस 10b बराबर 10c माइनस 10a 10b 10c। ये क्या आ जाएगा बच्चों, 10a प्लस 10b बराबर, पूरा लिख के बता दे रहा हूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पूरे में गुणा हो जाएगी 10c माइनस 10a 10b 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c। किसी को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या इसमें नहीं है। अच्छा, हमें यही तो चीज चाहिए, माइनस 10a 10, यही तो चाहिए। इसको जो है आप लेफ्ट साइड में ले आओ, ये लेफ्ट साइड में ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10a गुणा 10b इंटू 10c, 10a इंटू 10b इंटू 10c। प्रूफ करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वैल्यू डाल के भी पेपर में आ सकता है बराबर, ये राइट साइड में चला जाएगा, 10c माइनस 10a माइनस 10b, 10c माइनस 10a माइनस 10b। डी ऑप्शन, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुटिंग करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं, वैल्यू लेट करके भी, ठीक है ना, अपनी मर्जी से। आइए, ठीक है, देखो मैंने अभी तक कितने सारे सवाल कराए, इतने ज्यादा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दी, हर सवाल में अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है, तो अगर आपके फॉर्मूला ही पल्ले नहीं पड़ रहे तो आप सवाल कैसे कर पाओगे। तो भाई ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारी किताब है, इसमें आपको अर्थमेटिक के भी और ज्यादा बेहतर है एडवांस के, एडवांस में फॉर्मूला ज्यादा होते हैं, सारे कंसेप्ट आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अब देखो सीजीएल 2023 का टॉपर है, रैंक 1 आई थी इनकी, बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे थे, किसी कोई बैच से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन इसके पास भी मैथ्स कंसेप्ट किंग बुक थी। जब सिलेक्शन हुआ तब मेरे पास मैसेज आया था हमारी टीम के पास, आई वांटेड टू थैंक यू फॉर योर बुक मैथ्स कंसेप्ट किंग विच मेड इट इजियर फॉर मी टू रिवाइज मैथ्स, इट इज ट्रू ए फेबुलस कंपाइलेशन एज इट इज। बच्चों का मैसेज आया था जब सीजीएल में टॉप किया था, किसी बैच से नहीं पढ़ा, यूट्यूब की हमारी क्लास देखी थी और केवल कंसेप्ट किंग थी, और वो तो कंसेप्ट किंग उस टाइम पे पुरानी थी, ये तो अपडेट कर दी गई है और बेहतर बना दी गई है मेरे प्यारे भाई, इसमें और चीजें इलेबोरेट कर दी हैं, एग्जाम्पल डाल दिया, कंप्लीट फॉर्मूला बुक, और अब ये डुअल कलर में है, डुअल कलर में, ठीक है जी। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, जैसे त्रिकोणमिति, देखिए सारे फॉर्मूले यहां पे लिखे हुए हैं, सारे कंसेप्ट आपको यहां पे लिखे हुए हैं, हर चीज का प्रूफ समझाया गया, एग्जाम्पल डाला गया, तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको जल्दी से गणित को रिवाइज करना है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है 15, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान
ज्ञात कीजिए सीजीएल 2022 का। कौन करेगा? देखो मेरे भाई, वैसे तो इस सवाल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या है, ठीक है। वैसे आपको याद रहेगा, याद कर लेते तो ज्यादा बेटर है मेरे प्यारे भाई। याद नहीं है तो मैं आपको वही बता देता हूं कि जैसे कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो हमें स्क्वायर करके जोड़ना होता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? मैंने मान लिया के है। मान लिया कि इसका मान के है। बोलो, साइन माइनस कॉस, आपसे साइन प्लस कॉस पूछा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करता हूं, यानी कि साइन माइनस कॉस का स्क्वायर प्लस साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, तो आप मुझे बताएं राइट साइड में क्या आएगा? राइट साइड में भी मैं स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 4/5 का स्क्वायर 16/25 प्लस के का स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्या है? ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एलजेब्रा से। ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और हर कोई बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 है, यानी कि 2 हो गया। तो 2 हो गया मेरे प्यारे भी, 2 बन गया। 16/25 इधर आ जाएगा, 16/25 बराबर के स्क्वायर। तो 25 दूनी 50 माइनस 16, 34/25 आ गया बराबर के स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 34/25 आपकी के की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। यानी कि रूट 34 नीचे 25 का 5 आ जाएगा, रूट 34/5 आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 16 CHSL का। अगर सेक बीटा प्लस टेन बीटा 7 है तो साइन बीटा का मान क्या है? मेरे भाई ये आपको दिया है सेक बीटा प्लस टेन बीटा बराबर 7। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है जो थोक के भाव में पेपर में आता है। सेक बीटा प्लस टेन बीटा 7 है। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर सेक बीटा प्लस टेन बीटा 7 है तो सेक बीटा माइनस टेन बीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/7 होगी, कोई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जोड़ के बड़ा नंबर आ रहा है, घटा के छोटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हो मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ लोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या आएगा? 2 सेक बीटा। तो 2 सेक बीटा बराबर आएगा जी यहां से 7 प्लस 1/7, यानी कि 7 सत्ते 49 और एक 50/7 आ गया। तो सेक बीटा की वैल्यू आ गई भैया 2 नीचे 50/14 है। 2 से नीचे आएगा ना 50/14, या फिर 25/7 कह सकते हैं हम ना। 2 से 50 25 बार कट गया। तो सेक बीटा आगे हमेशा इस टाइप के सवाल में यही टेक्निक आपको लगानी है। अब एक त्रिकोणमिति रेशियो पता चलेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपसे साइन बीटा पूछा है। सेक क्या होता है हमारा? सेक होता है हाइपोटेनियस बटा बेस। तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? लंब बचेगा 24। तो साइन बीटा का मान लंब बटे करना, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी कि 24/25 आ गया। ए ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है जी। आइए सवाल नंबर है 17। यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पी है तो पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बताओ। आप इस सवाल को भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, पर मैं आपको वैल्यू पुटिंग नहीं बताऊंगा, बेसिक ही बताएंगे और तुरंत होगा, जल्दी होगा मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। सवाल में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको पी दिया है। क्या दिया बच्चों? पी। आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन 1 होता है, वैसे ही कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यानी कि यहां से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों, ये भी 1/p होगी। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/p। सवाल में आपसे यह पूछा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। भाई इससे कुछ मिलता जुलता क्या है? बिल्कुल मिलता जुलता है। ये आपसे पूछा अगर मैं ऊपर नीचे पी से डिवाइड कर दूं, अंश में भी और हर में भी, तो पी स्क्वायर माइनस 1/p क्या आ जाएगा? p माइनस 1/p। नीचे डिवाइड करूंगा मेरे भाई, पी स्क्वायर को पी से p आएगा
प्लस 1 को p से डिवाइड करेंगे 1/p आएगा। तो ये हो गया p माइनस 1/p अपॉन p प्लस 1/p। p प्लस 1/p यानी कि इन दोनों को जोड़ो। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो कॉट से कॉट कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा। तो नीचे आपका 2 कोसेक थीटा आ गया मेरे भाई, 2 कोसेक थीटा। p माइनस 1/p क्या है बच्चों, घटाओ। अगर आप इसमें से घटाओगे p माइनस 1/p तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा। कॉट थीटा में से माइनस कॉट घटाएंगे, 2 कॉट थीटा। तो 2 कॉट थीटा आ गया मेरे प्यारे भाई। 2 से आपका 2 भी कट गया, तो कॉट बटे कोसेक आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा इसका आंसर है, सेक थीटा ऑप्शन नंबर यहां पे है। कॉस बटे साइन, सॉरी कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा। कॉट बटे है नहीं, तो कॉट का मतलब कॉस बटे साइन और ये बटे कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक कट गया, कॉस थीटा बचेगा, सॉरी कॉस थीटा। आसान थी बात थी। सीजल के पेपर में सवाल आया है लेटेस्ट, हर साल ये आता ही रहता है। सवाल नंबर है आपके सामने 18। हां जी बताइए, 80 नंबर क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का वन ऑफ द फाइनेस्ट सवाल, और 2023 में थोक के भाव में पूछा गया ये सवाल मेरे भाई। टेन ए प्लस साइन ए अगर पी है, भाई सुनना, अगर टेन ए प्लस साइन ए बराबर पी है, टेन ए माइनस साइन ए बराबर क्यों है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। इतना ज्यादा आ चुका है। और दूसरा, ये टेन साइन में सेम टू सेम क्वेश्चन कॉट कॉस में भी आ सकता है, यानी कि कॉट ए प्लस कॉसे बराबर पी, कॉट ए माइनस कॉसे बराबर क्यू। कौन सा सही है, हमेशा डी ऑप्शन सही होता है। याद भी कर लीजिए मेरे भाई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4√p/q। अब ये आया कैसे वो भी समझाते हैं, ध्यान से सुनेगा भाई। टेन प्लस साइन और टेन माइनस साइन में कौन सा फॉर्मूला है, सवाल को देखा करो तो सवाल के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होगा। वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हैं, पर बेसिक ज्यादा जरूरी है और वो आपको आना चाहिए। टेन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। टेन स्क्वायर है, टेन और साइन में एक ही फॉर्मूला है, टेन साइन में टेन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बराबर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। बोलो हाँ कि ना, ये बताए। टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो ये अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो क्या आ जाएगा, टेन ए इंटू साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक एक चीज ध्यान से देखो, ये टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ भाई, x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तभी आएगा टेन ए प्लस साइन ए इंटू टेन ए माइनस साइन ए। ध्यान सुनिएगा, टेन ए प्लस साइन ए इंटू टेन ए माइनस साइन ए, गुणा करते हैं तो टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, गुणा करके क्या आएगा, राइट साइड में पी क्यू आएगा। तो टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पी क्यू आएगा इंटू इक्वल टू, सॉरी। अब आप मुझे बताओ ये कैसे आएगा, टेन ए इंटू साइन ए कैसे आएगा, ये बताइए आप। फिर से सुनिए, टेन ए प्लस साइन इंटू टेन ए माइनस साइन ए, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आएगा मेरे प्यार, बिन की गुणा करेंगे पी क्यू। टेन ए इंटू साइन ए कैसे आएगा बताओ भाई, आपको एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स इंटू वाई। एलजेब्रा का कंसेप्ट है मेरे भाई। अगर मैं स्क्वायर करके घटाता हूं, ध्यान सुनिएगा, टेन ए प्लस साइन ए के स्क्वायर में से, शॉर्ट में लिखो टेन का मतलब टी, टेन ए प्लस साइन के स्क्वायर में से अगर मैं टेन माइनस साइन का स्क्वायर घटाऊं तो ही तो आएगा फोर टेन साइन ए, फोर इंटू टेन इंटू साइन ए आएगा कि नहीं आएगा। एलजेब्रा का ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो फोर ए बी आता है, तो प्रोडक्ट आता है। तो टेन प्लस साइन के स्क्वायर में से अगर टेन माइनस साइन के स्क्वायर घटाएंगे तो फोर टेन इंटू साइन। अब टेन प्लस साइन आपको पी दिया है तो पी का स्क्वायर, टेन प्लस साइन पी है, टेन माइनस साइन आपका क्यू है तो क्यू का स्क्वायर बराबर चार, चार टेन इंटू साइन ए, चार टेन ए गुणा साइन ए। यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। चार तो प्यारे बच्चों ये जो है यहां से हट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा मेरे भाई, ये चार जो है यहां नीचे आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे चार। तो अपन लोग कह सकते हैं कि टेन ए इंटू साइन ए आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे चार और इसका होल स्क्वायर।
इसका मेरे प्यारे भाई दोस्तों यहां से होल स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ से अंडर रूट कर लेते हैं तो ये रूट पी क्यू आ गया, और ये आ गया भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4 बटे 4 की हालांकि उधर गुणा हो जाएगी तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया 4 अंडर रूट पी क्यू। देखो बेसिक्स से भी कम मेहनत में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, पूरा डिटेल आपको आना चाहिए। सवाल नंबर है 19 आपके सामने, बताएं। टेन एल्फा प्लस बीटा ए, टेन एल्फा माइनस बीटा बराबर स्मॉल बी, तो टेन टू एल्फा का मान क्या होगा? गजब क्वेश्चन है मेरे भाई, गजब की टेक्निक है। टेन एल्फा प्लस बीटा दिया है, एल्फा माइनस बीटा दिया है, आपसे टेन टू एल्फा पूछा है, यानी कि अपन को बीटा की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भाई इस सवाल में स्पेशल आपको तरीका लगाना पड़ेगा, टेन टू एल्फा। क्या आप टू एल्फा को ऐसे नहीं लिख सकते, एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा तो कट जाएगा, प्लस एल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन एल्फा प्लस बीटा और ये एल्फा माइनस बीटा, और भाई इसी की तो वैल्यू दी है सवाल में। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों इसी की तो वैल्यू दी है आपको। अगर स्टूडेंट हम आपसे फॉर्मूला भी पूछें कि टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन इंटू टेन बी, यही है। तो यहां पे सेम फॉर्मूला लग जाएगा ना भाई, यहां पे भी तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस है तो टेन एल्फा प्लस बीटा ए प्लस टेन एल्फा माइनस बीटा बी बटे वन माइनस टेन एल्फा प्लस बीटा इंटू टेन एल्फा माइनस बीटा, तो ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, ये वाला ऑप्शन है पहला। मजा आया? हो सकता है पेपर में सवाल आए कि स्मॉल ए स्मॉल बी की कोई वैल्यू दे दे और आपको आगे भी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे आ जाते। सवाल नंबर है 20 आपके सामने। सवाल नंबर 20 है साइन एल्फा 4/5 कॉस बीटा 5/13, तो आपसे पूछा है कॉस एल्फा माइनस बीटा बटे 2। गजब क्वेश्चन। देखो ये एक प्रीवियसर का सवाल नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से एक नया सवाल डाला बस पूरे लेक्चर में। बताइए जी, सोचो जरा, सोच के बताओ क्या आंसर हो सकता है। साइन एल्फा 4/5 कॉस बीटा 5/13। देखो कॉस एल्फा माइनस बीटा बटे 2 बाद में निकालना। अगर आपने एल्फा माइनस बीटा निकाल दिया, अगर आपने ये एल्फा माइनस बीटा निकाल दिया तो हाफ एंगल फॉर्मूला से कॉस एल्फा माइनस बीटा बटे 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपकी पहले पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉस एल्फा माइनस बीटा निकाला जा सके, कॉस एल्फा माइनस बीटा निकाला जा सके। कॉस एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई? कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा, यानी कि ये फॉर्मूले से ही निकलेगा। अब ये देखिए कॉस एल्फा क्या दिया है, साइन एल्फा 4/5 है, साइन एल्फा होता है लंब बटे कर्ण, तो बेस क्या आ जाएगा 3 4 5 का ट्रिपलेट है, बेस आएगा आपका 3 बटे हाइपोटेनस 5। कॉस बीटा, कॉस बीटा आपको 5/13 दिया है, प्लस साइन एल्फा, साइन एल्फा आपको भैया 4/5 दिया है, इंटू साइन बीटा, कॉस बीटा 5/13, कॉस होता है जी आधार बटे कर्ण, तो साइन क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या आएगा 12 5 12 13 ट्रिपलेट होता है तो 12/13, ये 12/13 आ जाएगा। ठीक है जी, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 तो आ गया, ऊपर क्या आ गया मेरे भाइयों, तो ऊपर आ गया 3 पंजे 15, 12 चौक 48, 48 प्लस 15 63। ठीक है जी, तो कॉस एल्फा माइनस बीटा आ गया 63/65, कॉस एल्फा माइनस बीटा। लेकिन सवाल में कॉस एल्फा माइनस बीटा बटे 2 है। अब आप मुझे बताओ क्या होगा जी। आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी।
आपको हाफ एंगल फॉर्मूला आता है क्या? क्या आपको हाफ एंगल फॉर्मूला आता है? आपको अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा बटे 2 पे जाना है, कॉस से कॉस में। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं। हाफ एंगल फॉर्मूला ये, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये मेरे दोस्तों हाफ एंगल फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा से थीटा में जाने का। अगर मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं मेरे प्यार भाई, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू, तो -1 इधर जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 और इसका आप अंडर रूट ले लेंगे, इसका आप मेरे दोस्तों आप अंडर रूट ले लेंगे, ये कॉस थीटा आ गया। यानी कि अगर आपको 2 थीटा पता है तो उसका हाफ एंगल थीटा आसानी से आ जाएगा। सेम चीज यहां पे भी तो है, आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा पता है, आपको चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2। आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 चाहिए, तो क्या फॉर्मूला आएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा, देखो यहां ना थीटा की जगह मान लीजिए कि ये जो आपका थीटा है, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये 2 थीटा हो जाएगा कितना? 63 बटे 65। 63 बटे 65 बटे 2। आया ना मजा सवाल में? तो ये आ गया मेरे भाई 65 एकम 65 प्लस 63 128। 128 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 बटे 65, 64 का अंडर रूट मेरे दोस्तों 8 है, 65 का रूट 65, तो 8 बटे रूट 65 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहां से सी करेक्ट है। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। आगे चलेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 21 बनाओ। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा 4/5 है, तो साइन 4 थीटा ज्ञात कीजिए। करो मेरे दोस्त, ठीक है। देखो एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे तो यहां पे ना एक प्रैक्टिस बैच है हमारा टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे, जो टेस्ट सीरीज है वो कहां मिलेगा आपको? आपको प्रैक्टिस बैच पे यहां पे क्लिक करना है, ये दिखेगा सीजल 2025 की पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज मेरे दोस्तों अब शुरू हो चुके हैं। देखो एक तो मेरे प्यार भी आपको मॉक मिलेगा, पहला मॉक खुल चुका है 30 में से पहला। डेली आपको टारगेट मिलेगा, यानी कि जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर हम उठाएंगे और उसके आपको क्विज की फॉर्म में देंगे। जैसे एक हमने आज प्रॉफिट लॉस का, रिज्यूमे नंबरोलॉजी का, एरर स्पॉटिंग का, बुक एंड ऑथर का 10-10 क्वेश्चन का एक क्विज डाला है 40 क्वेश्चन का। उसके बाद मेरे भाई यहां पे आपको मैथ्स की डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ। जो भी टफेस्ट सवाल आए हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में उसका कंपाइलेशन आपको इसमें मिलेगा, ठीक है जी। जब ये फुल मॉक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम आपको 10 सेक्शनल टेस्ट भी देंगे, ठीक है। तो कितना आपकी जो है हेल्प होगी यहां से। तो प्रैक्टिस बैच अगर आप वाकई में सीरियस है तो ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस सर तो लगाना ही आपको, तो सब लगा ही रहे हैं, उसके आगे ये काम करना है। बताओ बच्चों, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 4/5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो पावर 4 का मतलब समझते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 का मतलब समझते हैं स्क्वायर का भी स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो गया? ये तो फॉर्मूला बन गया भाई अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है बंधु 4/5। लेटेस्ट सीटीएसएल का सवाल है, लेकिन सवाल में पूछा है साइन 4 थीटा। बहुत बढ़िया, डबल एंगल है, 2 थीटा का डबल एंगल है 4 थीटा। डबल एंगल फॉर्मूला जानते हैं भाई, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। 2a का आधा ए है, तो साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए। अगर सेम यही चीज यहां लगा दी जाए तो साइन 4 थीटा का आधा है 2 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हो जाएगा। मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूं मेरे भाई, डिटेल फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, इसलिए इतना समय लग रहा है, वरना इतना समय लगेगा नहीं, इतनी औकात नहीं सवाल की।
cos 2 थीटा 4/5, cos 2 थीटा 4/5 है, तो sin 2 थीटा क्या आएगा ट्रिपलेट से 3/5, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, हाइपोटेनस 5 ही रहेगा, तो 2 तिया 6 चौक 24/25 आंसर पहला ऑप्शन। आगे आइए सवाल नंबर 22, सीपीओ 2024 का क्वेश्चन करो बच्चों। इसका क्या उत्तर है? cos 21 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री बटे cos 21 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री, इसको हल करना है। बहुत बढ़िया चीज, मैं आपको सारा कंसेप्ट बता देता हूं बच्चों। अगर हम आपसे tan 45 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू पूछूं मैं आपसे, इसको देखते आपके दिमाग में आना चाहिए था। tan 45 डिग्री माइनस थीटा, सब लोगों ने tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो अगर यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो tan a माइनस tan b, tan 45 डिग्री 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही आएगा। अब tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस, अगर tan थीटा को साइन बटे कॉस लिख दिया जाए 1 माइनस साइन बटे कॉस अपॉन 1 प्लस साइन बटे कॉस, फिर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस माइनस साइन बटे कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये होता है मेरे भाई। सेम टू सेम चीज आप tan 45 डिग्री प्लस थीटा में भी बना सकते हो, सेम टू सेम, ठीक है। ये आप खुद से फॉर्मूला बनाना, ये दोनों चीजें। चलो मैं लिख देता हूं, tan 45 डिग्री प्लस थीटा होता है 1 प्लस tan बटे 1 माइनस tan, 1 प्लस tan बटे 1 माइनस tan, क्या आ गया बच्चे? tan मतलब साइन बटे कॉस, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस साइन। ये इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो सब आपको इस कॉन्सेप्ट की किताब में मिलेंगी, याद होंगी तो आपका समय बचेगा मेरे भाई। अगर यहां देखें cos 21 माइनस साइन 21 बटे cos 21 प्लस साइन 21, ये देखो बच्चों यही है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? cos 21 माइनस साइन 21 बटे cos 21 प्लस साइन 21, ये फॉर्मूला है। cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, tan 45 माइनस थीटा, यानी कि tan 45 डिग्री माइनस 21 डिग्री, और 45 में से 21 घटाऊंगा तो बच्चों ये आ गया tan 24 डिग्री, tan 24 डिग्री आ गया, ये आंसर। ऑप्शन नहीं दिख रहा, देखो 24 का कॉम्प्लीमेंट्री 66, 24 66 90, tan बदल जाएगा कॉट में, तो कॉट 66 आएगा, कॉट 66 डिग्री मेरे दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर है 23, ये बताओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी बनाए। cos 34 डिग्री बटे 1 प्लस साइन 34 डिग्री बराबर cot 3 थीटा प्लस 23 डिग्री है, थीटा का मान क्या होगा? बेस्ट क्वेश्चन मेरे भाई, जबरदस्त सवाल। राइट साइड में मेरे भाई आपको cot दिया हुआ है, cot, तो भैया ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब इसको भी आपको cot 10 में बदला जाएगा, या तो cot में बदलो या इसको 10 में बदलो, cot 10 में बदला जाएगा मेरे भाई। तो हमें ध्यान देना है केवल इस पर, cos 34 डिग्री, cos 34 डिग्री बटे 1 प्लस साइन 34 डिग्री, इस पे हमें केवल इस पे ध्यान देना है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्या है? वैसे तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। 34 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है 56, 34 56 90 है, तो 34 का कॉम्प्लीमेंट्री 56, कॉस बदल जाएगा साइन में। नीचे क्या है मेरे भाई? नीचे आपका 1 प्लस साइन 34, साइन 34 है, 34 का कॉम्प्लीमेंट्री 56, साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में, ये आ गया मेरे भाई। आप कहोगे सर ये आपने क्या किया? ये जो चीज है अब ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि फॉर्मूला ही ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है सीधा हाफ एंगल में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हैं।
तो ये सीधी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 1 प्लस कॉस 56 डिग्री, 56 का आधा 28, 1 प्लस कॉस 56 डिग्री हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 28 डिग्री, साइन 56, 56 का आधा 28, तो ये 2 साइन 56 डिग्री मतलब 2 साइन 28 डिग्री इंटू कॉस 28 डिग्री, 2 साइन 28 डिग्री इंटू कॉस 28 डिग्री, यही आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर यही तो आएगा, बोलोगे 2 से 2 कट गया, उसके बाद cos 28 से cos 28 भी कट गया, तो ये आ गया साइन बटे कॉस, साइन 28 डिग्री बटे cos 28 डिग्री, ये आ गया बंधु tan 28 डिग्री, tan 28 डिग्री इसकी वैल्यू, 2 से 2 कट गया, cos से cos, साइन बटे cos, tan 28 डिग्री इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, तो cos 34 डिग्री बटे 1 प्लस साइन 34 डिग्री, ये आ गया tan 28 डिग्री, tan 28 डिग्री बराबर cot 3 थीटा प्लस 23, cot 3 थीटा प्लस 23 डिग्री। अब आप तो जानते ही हैं कि भैया अगर tan A cot B के बराबर है तो ये दोनों जो एंगल हैं, ये इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। अगर tan A cot B के बराबर है तो इन दोनों एंगल को जोड़ के 90 आएगा, तभी हो सकता है। अगर इनको जोड़ता हूं तो 3 थीटा 28 प्लस 23 क्या आएगा? 28 प्लस 23 51 बराबर 90, तो 3 थीटा बराबर आएगा 90 माइनस 51 39, 39 बटे 3 13 डिग्री। 13 डिग्री आंसर है क्या? 13 डिग्री सवाल का आंसर है। ठीक है जी, जबरदस्त क्वेश्चन है, समझ में आया? आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 24। बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है? ये आखिर में 2 सवाल जो है ना हमने वैल्यू पुटिंग के डाले हैं। सिंप्लीफाई दिस, इसका मान करो, ज्ञात करना है इसका मान। देखो स्क्वायर खोल लो, अपने आप भसड़ बचेगी, सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब इस सवाल के आप ऑप्शन देखो, ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, है ये फॉर्मूला ही, लेकिन काफी लेंदी है जो याद नहीं है। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो मेरे प्यारे भाई, तो कहीं भी थीटा का जिक्र नहीं है, यानी कि सवाल का आंसर इस बात पे कतई डिपेंड नहीं करता कि थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा इज जस्ट एन एंगल, तो थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। आप अपनी मर्जी से थीटा कुछ भी रख दो, बशर्ते थीटा की वैल्यू ऐसी रखो कि 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने मेरे भाई। अगर थीटा आपने 0 रखा तो कॉसेक प्रॉब्लम करेगा, ठीक है जी। 90 पे मेरे दोस्तों आपका सेक प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए हम यहां पे थीटा को चुपचाप से 45 डिग्री रख देते हैं। थीटा को 45 डिग्री आप पुट कर लीजिए बच्चों, कर लेंगे तो क्या आएगा? साइन 45 1/√2 प्लस सेक 45 √2, तो 1/√2 प्लस √2 क्या आएगा? √2 की √2 में गुणा आएगी जी 2, 2 और 1 आएगा 3, 3/√2, 1/√2 में √2 जोड़ेंगे तो 3/√2 हो गया ये, और 3/√2 का स्क्वायर क्या है? 9/2, प्लस यहां भी सेम चीज आएगी, क्योंकि cos 45 भी 1/√2 होता है और cosec 45 भी √2 होता है, तो इनको जोड़ेंगे तो 3/√2, 3/√2 का स्क्वायर 9/2, नीचे 1 प्लस sec 45 √2 cosec 45 √2, cosec है, cosec sec 45 √2 cosec 45 √2, √2 गुणा √2 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9/2 प्लस 9/2 9, नीचे 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 1। तो भाई इसका आंसर तो सिंपल सा 1 आ गया। ठीक है जी, आगे सवाल नंबर 25। अगर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एल है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सवाल में ये पूछे, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं थीटा आ रहा है नहीं, यानी कि इस सवाल में थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, 5 10 15 20 हमेशा फिक्स वैल्यू आंसर आना है, तो क्यों ना अपनी मर्जी से थीटा की कोई आसान वैल्यू रख दी जाए। यहां भी 0 90 परेशानी खड़ी करेगा, तो यहां भी आप थीटा को 45 डिग्री ही पुट कर लो। थीटा 45 रखोगे तो कोसेक 45 √2 माइनस साइन 45 1/√2, तो ये आ जाएगा मेरे भाई √2 गुणा √2 2 2 माइनस 1 1/√2, 1/√2 आपका एल आ जाएगा। सेम टू सेम ये भी √2 माइनस 1/√2, ये भी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 भी आपका एम आ जाएगा। ये वैल्यू यहां रख दो।
1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू एम स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ब्रैकेट में 1/2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 1/4 गुणा 1/2 प्लस 1/2 1, 1 प्लस 3 4, 4/4 यानी कि 1। तो इस सवाल का आंसर भी 1 आ गया। बेसिक सवाल है, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं, कई बार प्रीवियस ईयर में आए हैं। और इसी के साथ मेरे दोस्त त्रिकोणमिति नाम का ये जो खूंखार चैप्टर है ये खत्म होता है। अच्छा, एक मैं आपको होमवर्क भी देता हूं, मैं हर क्लास में आपको एक होमवर्क जरूर देता हूं, ये भी आप सवाल मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये भी प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ सवाल है, बताइएगा जी इसकी वैल्यू क्या होगी। कॉट क्यूब ए -1 बटे कॉट -1, कॉट ए -1। हर बच्चे से सवाल का ठीक आंसर आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। हमारी PYQ सीरीज लगातार चल रही है, काफी बड़े बड़े चैप्टर तो हमने निपटा लिए हैं। इसी तरीके से हंसते खेलते हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी और इसका असली बेनिफिट आपको तब दिखाई देगा जब ये खत्म हो जाएगी। आपके पास 600, भाई प्रीवियस ईयर में अगर आप देखो, आप हमारी ही किताब उठा लीजिए, उसमें ही जो है देने वाली बुक जो पीछे SSC मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग की, इसमें 8000 क्वेश्चन है, 8000 क्वेश्चन। ये अपने आप में पूरी बुक लगाना भी काफी टाइम टेकिंग और बड़ा प्रोसेस है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आने वाले सवाल कौन से SSC में वो आपको नहीं पता, वो एज ए टीचर मुझे पता, क्योंकि हम हर पेपर को देखते हैं, हर साल देखते हैं, उसी में से छांट के मैं आपको मोस्ट रिपीटेड 600 क्वेश्चन करा रहा हूं इस सीरीज में, ठीक है। तो बेस्ट सीरीज है यूट्यूब पर SSC के लिए, गणित के सेक्शन में पूरा फॉलो करना है। अगर आपको आज की क्लास, आज के कंसेप्ट अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना मेरे प्यार भी। धन्यवाद।